आज दोस्तों हम आप लोगों से अपना बिजनेस, अपनी कंपनी, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, उन प्रॉब्लम को हम कैसे फेस करें, हमारी बिजनेस क्यों फेल हो जाता है, हमारा कंपनी क्यों फेल हो जाती है, इसका क्या रीज़न है। अगर इस अनुभव से, हमारे अनुभव से, जो भी हम अपना 20 से 25 साल का या हमारे बिजनेस में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, हमने कंपनी का कैसे स्टार्टअप किया, उसमें किस रीजन से फेल होते हैं, ये सारी सीक्रेट आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जैसे हमने लिखा है व्हाई मनी स्टार्टअप फेल, हमारे स्टार्टअप, जो भी हम स्टार्टअप करते हैं वो फेल क्यों होता है, उसके सबसे बड़े रीजन क्या है। अगर हम उस रीजन को, पहले उस व्यवस्था को हम अपने मेंटेन करके अपने बिजनेस की, अपनी कंपनी की शुरुआत करेंगे तो हम कभी फेल नहीं होंगे। कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस अगर आपको शुरू करना है अपने बड़े लेवल पे, तो दोस्तों सबसे पहले उसका जो है हमको इकोनॉमिकल यानी आर्थिक व्यवस्था स्ट्रांग करनी होगी। जैसे हम बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो हमारा बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा बिजनेस है, कि हमारा जो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इतने लाख रुपए का है, इतना बड़ा हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस को हम इस लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो जो भी आपका है, जैसे मान लीजिए आपने फार्मा कंपनी की स्टार्टअप किया, तो फार्मा कंपनी का जब आपने स्टार्टअप किया तो सबसे पहले आपने एक कंपनी बनाई। अब कंपनी बनाने में जो भी पैसे आपने मैनेज करके स्टार्टअप शुरू किया, कंपनी का मैनेज कर लिया। अब वहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, जो आपने कंपनी बनाई है उस कंपनी का भी आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, ये कोई सीक्रेट शेयर नहीं करता। जैसे आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा ली, अब इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आपको क्या करना पड़ता है, हर साल, जैसे साल में एक बार आपको क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है, उसी तरह से कंपनी का भी फाइल रिटर्न भरना पड़ता है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कितना आपने इससे इनमें इन्वेस्ट किया और आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारा जो है फाइल रिटर्न करना पड़ता है। इसके लिए भी सीईओ पैसा लेते हैं, तो इसको भी ध्यान देना होगा। नहीं तो आपने कंपनी बना ली और इसका आपने रिटर्न नहीं किया, उस समय जानकारी नहीं ली, तो यहाँ पे भी आप फेल होंगे। तो यहाँ पे भी आपको जो साल के पैसे इन्वेस्ट होंगे, 10,000, 5,000, जो भी आपका जो सीए लेगा, जो भी एडवोकेट लेगा, वहाँ पे भी ये भी पैसे आपको मैनेज हो गए। पहली बात, आपने कंपनी बनाई और ये मैनेज कर लिया। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, जो भी आप प्रोडक्शन लगा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट, मान लीजिए आप 5 प्रोडक्ट से शुरुआत कर रहे हैं, तो 5 प्रोडक्ट आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने उसका ट्रेडमार्क करवाया, रजिस्टर्ड करवाया, उसमें आपने पैसा लगाया। जो भी आपका पैसा लगा, एक प्रोडक्ट का जो भी लगा, उसी हिसाब से अब आपके प्रोडक्ट का मैनेजमेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, एक ऑफिस मैनेज करना है। तो आपने ऑफिस अपने बजट के हिसाब से मैनेज किया, शॉर्टकट में बात करते हैं। अब ऑफिस रेडी हो गया। अब आपके इस ऑफिस को अभी आपको किराया देना, चूंकि ये सब अभी आपको जो पैसे देने हैं ये आपको अपने जेब से देने हैं। तो आपने किराया जो है 1 महीने 2 महीने, अब आपको 1 महीने 2 महीने इसलिए पैसा देना है, आपका अभी प्रोडक्ट बनने के लिए गया, वहाँ से प्रोडक्ट जब आपका वहाँ सब कुछ मैनेज हो गया, वहाँ से प्रोडक्ट बन के आ गया, 1 महीने लगा। ये आपने किराया अपने ऑफिस का, दुकान का, गोदाम का किराया आपने एक्स्ट्रा दिया, ये हो गया आपका एक्स्ट्रा पैसा। जैसे ये आपको एक्स्ट्रा मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब ये हो गया। अब आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया। अब इसको क्या करना है, बेचना है। अब आपको इसको बेचेंगे तो मार्केट में बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपके पास बजट है तो एक आपको सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। सेल्फ टीम कैसे तैयार करें, उस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सारी चीजें एक साथ नहीं कवर की जा सकती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक सेल्फ टीम बनाना पड़ेगा। अब आपने एक सेल्फ टीम बनाया, तो जो भी लड़का आपने रखा, मान लीजिए IGMR रखा, अभी आपके पास मैनेजर आप खुद बन जाएंगे, या आपके पास बजट है, आप मैनेजर भी रख लिए। तो एक लड़का एक डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा और एक मैनेजर जो है 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। तो आपको अभी यहाँ पे मैनेजर को पैसा देना है, और किसको पैसा देना, AMR को। कहाँ से देना, अपने जेब से, यानी कि इसका भी एक्स्ट्रा आपको पैसा मैनेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने क्या किया, AMR रख लिया और मैनेजर रख लिया, आपने सेल्फ बढ़ा दिया। अब देखिए आपका जो प्रोडक्शन हुआ है,
मान लीजिए 500 डिब्बे 4-5 प्रोडक्ट बनवाए हैं। अब आपका यहाँ पे आपको एक स्टॉकिस्ट बनाना पड़ेगा, स्टॉकिस्ट के यहाँ माल जाएगा तो वहां पे आपका पैसा डंप रहेगा, एक आपके गोदाम में रहेगा, एक स्टॉकिस्ट के पास माल है। अब स्टॉकिस्ट के यहाँ से जो है वो माल को डॉक्टर के यहाँ ले जाएगा, तो जो स्टॉकिस्ट का टर्नओवर रहता है वो तो बात की बात हो गई, तो वहां पे भी आपका पैसा डंप हुआ। अब लड़के को 1 महीने लड़के ने सेल किया, अब 1 महीने के सेल में नया लड़का है, आपको कौन सा लड़का रखना चाहिए, पुराना कि नया, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो लड़के को अभी सैलरी आपको देना है घर से, क्योंकि लड़का वहां पे मान लीजिए 40-50 हजार का सेल किया, उस 40-50 हजार में आपका कितने का होगा प्रॉफिट, 10-12 हजार का आपका प्रॉफिट होगा। तो आप लड़के को कितना दे रहे हैं, मान लीजिए 15 हजार दे रहे हैं, यानी कि आपका जो प्रॉफिट आया वो चला जा रहा है। लेकिन यहीं पे पॉइंट पे ध्यान देना है, अभी आपको उसमें से पूंजी नहीं निकालना है। अगर आप वहां से 15 हजार प्रॉफिट हुआ, 15 हजार आपने निकाल लिया और आपका पूंजी में कम हो गया, अभी आपको वहां पैसे नहीं निकालना है। यहाँ पे 1 महीने लड़के को और 1 महीने मैनेजर को घर से ही देना है। यहाँ तक 1 ही महीने नहीं, आप शेड्यूल बना के चलिएगा कि 5 महीने जो भी लड़के को लगेगा, जो भी एमआर को हमको पैसा देना होगा, मैं अपने घर से दूंगा, अपने जेब से दूंगा। जो भी वहां से प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मेरा सब कुछ मेरी कंपनी में लगेगा या प्रोडक्ट को प्रोडक्शन अगली प्रोडक्ट बनवाने में लगेगा। अगर यहाँ पे आपने 15 निकाल लिया, 15 मैनेजर का निकाल लिया, आपका 30 हजार निकल गया, आपका सेल हुआ 1 लाख रुपए, आपका 1 लाख में प्रॉफिट है 30 हजार 40 हजार, आपने पूरा का पैसा निकाल लिया। फिर आपको माल बनवाने के लिए पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा, और आपके पास पता लगा कुछ और खर्चे हैं, आपके बच्चे को फीस देना है या आपके अपने खर्चे हैं 10-5 हजार, यानी कि टोटल जितना आपका प्रॉफिट हुआ वो टोटल आपने निकाल लिया, आपकी पूंजी बची। जब आपकी पूंजी बची तो आपकी पूंजी को अभी तो 3 जगह डिवाइड होना है, आपके स्टॉक में, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, तीसरा एजेंसी पे, और चौथा आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा जहां पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है। चूंकि आपने 500 बॉक्स बनवाया है, 500 बॉक्स में आपका 50-50 बॉक्स 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 150 बॉक्स। अब आपके पास बचा है 50 बॉक्स बिक्री हो गई, 150-200 बॉक्स। अब जब आपके पास 150-200 बॉक्स बचेगा तभी आपको प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर कर देना पड़ेगा, तो वहां पे भी 50% एडवांस देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से पूंजी आपको एक पैसे नहीं निकालना है। सीधे सा कहने का मतलब है कंपनी फेल होने का मेन रीजन ये हमारा अपना अनुभव है। हमने दोस्तों जितना फेल होता था उतना निकाल लेता था, क्योंकि मेरे पास कोई और इनकम थी नहीं, इनकम सिर्फ और सिर्फ वही था, सारे खर्चे उसी से चलने थे, तो वहां पे फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हम अपने इस वीडियो से अपना अनुभव आप लोगों से यही सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं, जब भी आप अपनी कंपनी की स्टार्ट करना तो वहां से एक पैसे नहीं निकालना। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, तो आपका क्या हुआ, निकाल लिया। तो अगर आपने पैसे नहीं निकाले तो आपका 1 महीने के सिर्फ बचत क्या हो गई, 40 हजार रुपए हो गए। आपने 5 महीने अगर बाहर से पैसे मैनेज किए हैं तो 5 महीने में आपका 50 हजार मिला के 2-3 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। यानी कि आपने जितने में प्रोडक्शन करवाया है, मान लीजिए आपने 5 लाख करवाया, तो 5 लाख रुपए आपका 4 से 5 महीने में पैसा निकल जाएगा, यानी कि 5 लाख आपका 10 लाख हो गया। आपने वहां से एक पैसे नहीं निकालना है। मेरा मेन मैसेज देने का यही है, जब भी आप अपने कंपनी की शुरुआत करना, चाहे 1 प्रोडक्ट से, चाहे 2 प्रोडक्ट से, चाहे 3 प्रोडक्ट से, एक पैसे मत निकालना। कंपनी लेट भले शुरुआत करना या 1 प्रोडक्ट बनवा के बेचना, मार्केट में भले शुरुआत करना, लेकिन ये प्रण करना दोस्तों कि मैं इसमें से पैसा 5 साल तक नहीं निकालूंगा, 5 महीने नहीं, 5 साल तक। अगर आप अपनी जो भी प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, जो भी कंपनी की स्थापना कर रहे हैं, आप 5 साल तक उसमें से एक पैसे नहीं निकालेंगे तो आपकी कंपनी दोस्तों कभी फेल हो ही नहीं सकती। ये आप हमसे लिखित ले लीजिए, क्योंकि उसकी एक्सपायरी दोस्तों प्रोडक्ट की 2 से 3 साल होती है। आप आराम से बेचेंगे तो भी आप कभी घाटे में नहीं जाएंगे। जब भी कंपनी की स्थापना करना, जब भी प्रोडक्ट की शुरुआत करना, एक प्रण बना लेना कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, साइड का बिजनेस कर रहा हूँ, साइड में मैं अपनी बिजनेस कंपनी की बड़ा कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक पैसे नहीं लूंगा। जैसे मैं पहले अपने खर्चे चलाता था, मैं उसी तरह से अपने खर्चे चलाऊंगा। तो आप अगर इस कंपनी से अपने एक भी पैसे नहीं निकालेंगे, उसी
सिर्फ 5 साल में लगाते रहेंगे, 5 साल बाद जो आपका प्रॉफिट होगा दोस्तों, 2 गुना ही नहीं 1000 गुना प्रॉफिट होगा। क्योंकि आपके पास इस 5 साल में आपकी 5 लाख की पूंजी खुद ब खुद 40 से 50 लाख पूंजी बन गई होगी और आपका क्षेत्र भी बन गया होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके पास इतना अनुभव हो गया होगा कि आप अपनी सब कुछ सेल्फ टीम वगैरह मैनेज कर सकते हैं। इसलिए मेन मैसेज यही है, जब भी आप अपनी कंपनी की शुरुआत करना, आप अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करना दोस्तों, तो एक पैसे मत निकालना और इतना मैनेज कर लेना कि मैं 5 महीने तक एमआर का, मैनेजर का, कमरे का किराया सब कुछ मैं अपने बाहर से दूंगा। जैसे कंपनी की शुरुआत हुआ, मैं इसमें से 1 रुपए, मैं एक खर्चे, एक जेब के लिए भी नहीं निकाल रहा है। अगर आप ऐसे शुरू करके अपनी कंपनी की शुरुआत करेंगे, अपना प्रोडक्शन बनवा के बेचेंगे दोस्तों, तो कभी भी आप अपनी कंपनी में फेल नहीं होंगे। आप उम्मीद करता हूं और कोई जानकारी चाहिए प्रोडक्ट बनवाने से रिलेटिव, प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटिव, या हम किस प्रोडक्ट को लॉन्च करें, या हम वह कौन सा प्रोडक्ट लाएं जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, या इसकी एक्सपायरी क्या है, जो भी नॉलेज चाहिए, कौन सा लाइसेंस लें, किस कंपनी से बनवाएं, WHO GMP सर्टिफाइड कैसी कंपनी है, हम कंपनी का चुनाव कैसे करें, हम मार्केटेड बाई प्रोडक्ट लॉन्च करें या मैन्युफैक्चरिंग बाई प्रोडक्ट लॉन्च करें, हम मल्टीविटामिन कैप्सूल लॉन्च करें या किस टाइप का प्रोडक्ट हम लॉन्च करें। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, वो पूछिए, वो सारी जानकारी एकदम सटीक अपना 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचा देंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, सब एकदम सही जानकारी प्राप्त की जाए और उससे आप बिजनेस करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे। इसलिए हम सारे वीडियो में यही बताते हैं। और इस जो चैनल की हमने शुरुआत की है, सिर्फ यहाँ पे अपने सीक्रेट, फेल होने के क्या कारण थे, सफल होने के लिए क्या किया जा सकता है, ये सारी जानकारी अपना हम 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने के लिए इस चैनल की शुरुआत की है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इससे अपनी सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करते रहेंगे, या आपके पास जो भी जानकारी वो भी हमें आप पहुंचाएंगे। जो भी करना चाहते हैं, अगर हमारे फैमिली मेंबर का सदस्य बनना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एक दूसरे को फॉरवर्ड कर दें। उनको भी बिजनेस करने से कुछ सीख मिल जाएगी हमारे अपने अनुभव से, हम कैसे फेल हुए, कैसे सफल हुए, सारी चीजें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में एक थैंक्स या ओके कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं दोस्तों। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए थैंक यू, नमस्कार।